हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो सेशन होगा, ये सेशन बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए होगा। ठीक है ना। तो जैसा कि फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के सेशन में हम लोग अभी तक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मेथड ऑफ फॉर्मेशन, डाईहाइड्रिक एल्कोहल का मेथड ऑफ फॉर्मेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों का हम लोग देख चुके हैं। ठीक है ना। डाईहाइड्रिक में बस ऑक्सीडेटिव पर आयोडिक एसिड में था और क्या था, लेड टेट्राएसिटेट के प्रेजेंस में था। ठीक है ना। दोनों का क्या था, मैकेनिज्म आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, बस किससे क्या बन रहा है वो पढ़ना है। ठीक है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए हम समझते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को अच्छे से समझे, जिसमें हमको पता लगा कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक OH प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, एक ही OH प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा बच्चा लोग जिसमें क्या है, 2 OH प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ। ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के एटम के साथ दो OH प्रेजेंट है। अब जो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ेंगे, इसमें क्या हो सकता है आपको पता है, क्या हो सकता है, इसमें 3 डिफरेंट डिफरेंट कार्बन होंगे। अब उससे क्या होगा, OH अटैच होगा। ठीक है ना। चलिए डिफिनेशन समझते हैं इसकी। इसका जो डिफिनेशन समझ रहे हैं, ठीक है, इसका जो डिफिनेशन है कि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, द ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आपको बताना होगा? नहीं नहीं, आपको नहीं बताना होगा, आपको पता है अच्छे से। ट्राईहाइड्रिक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें दैट कंटेन, जो रख रहा है, क्या कंटेन कर रहा है बच्चा, 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप ईच बॉन्डेड टू डिफरेंट कार्बन एटम। जितने भी OH हैं, 3 OH है ना, वो अलग अलग कार्बन के एटम के साथ बॉन्डेड है। ठीक है ना, इसे हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका जनरल फार्मूला ये होता है, इसका बेसिक सा एग्जाम्पल होता है, वो है ग्लिसरॉल। क्या है, ग्लिसरॉल। इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं ग्लिसरॉल के। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा बच्चा, वो क्या स्ट्रक्चर बनेगा कि आपका CH2 OH CH OH CH2 OH, यही है। थ्री डिफरेंट OH है, वो 3 डिफरेंट कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इसे आप क्या बोल रहे हो, ग्लिसरॉल। ठीक है, अब हमारा जो टारगेट है वो है कि ग्लिसरॉल को कैसे आप बनाओगे। ठीक है ना, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ग्लिसरॉल को बनाने का प्रोसेस। इसमें ग्लिसरॉल के बनाने का प्रोसेस जो होता है बच्चा, आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, इसमें आपने अच्छे से पढ़ा है कि जब हम किसी फैट या फिर ऑयल को किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो जो फैट्स और आयल होते हैं, इनकी जो कार्बन की संख्या होती है बहुत ज्यादा होती है, अराउंड 15, 16, 17, 18 ऐसे कार्बन होते हैं। ठीक है ना, इस कार्बन को, इसको क्या करना है, फैट को हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है, हमको ग्लिसरॉल मिलेगा और उसके साथ में क्या मिलेगा, साबुन मिलेगा। ठीक है ना, चलिए इसके मेथड ऑफ फॉर्मेशन को समझते हैं। फ्रॉम द फैट ऑयल्स, फैट और ऑयल से बनाया जाता है। ठीक है ना, यही आपका फैट है, यही आपका ऑयल है। ये फैट या ऑयल से इसको क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। फिर इसका हाइड्रोलाइज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH या KOH की उपस्थिति में। अब इसकी उपस्थिति में इसका क्या किया जाएगा, हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, हाइड्रोलाइज किया जाएगा। देखिए इसकी प्रोसेस को हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए रिएक्शंस कैसे होता है। ये क्या है, CH2 COO C17H35 CH COO C17H35 CH2 COO C17H35 are react with 3 molecule of NaOH, it will be converted into। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल देखिए, इसका जो 3Na है ना, वो इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है ना, ये कार्बन इसके साथ बॉन्डिंग बात है, ये देखो इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ से ब्रेक होगा। आपको दिखा देते हैं कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। 3 मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो यहाँ पे हर एक Na के साथ इसके यहाँ पास चला जाएगा Na, और जो रिमेनिंग 3 OH है वो इनके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, CH2OH CHOH CH2OH। क्लियर, ये आपका क्या है, ग्लिसरॉल है, और हमारा जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो ये साइड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल। एक ही आपको पढ़ना है, बहुत इजी है। ठीक है ना, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और डाईहाइड्रिक एल्कोहल और प्राइमरी जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना, अब समझते हैं कि इसके रिएक्शंस को, सॉरी, प्रोपेन से कैसे बनाया जाता है। प्रोपेन से देखिए बड़ा इजी होता है प्रोपेन से बनाना। प्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन, अब क्लोरीन के साथ प्रोपेन रिएक्ट करेगा, प्रोपीन, सॉरी,
प्रोपीन रिएक्ट करेगा जिसके पास डबल बॉन्ड है ना, ये रिएक्ट करेगा तो एक क्लोरीन मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ जाएगा। जब क्लोरीन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा तो OH बना देगा, फिर इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा ग्लिसरॉल बन जाएगा। ठीक है ना। अब इसको जनरली क्या लिख दीजिएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, रिएक्ट विथ NaOH, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2OH, CHOH, CH2OH। ठीक है ना, ओके, इजी था। चलिए अब देखो फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से भी बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है देख लीजिएगा। इसका बस सिंपल सा अब वो आपको मेथड ऑफ फॉर्मेशन सेक्शन ए में कभी कभी रैंडमली पूछा है, नहीं तो नहीं पूछा है। चलिए एस्टरीफिकेशन देख लेते हैं इसका एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है ना। एस्टरीफिकेशन देख रहे हैं, ग्लिसरॉल क्या करेगा बच्चा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोप के साथ, वो फैट या एसिड के साथ, ठीक है ना, सॉरी फैट या ऑयल के साथ ये रिएक्ट करेगा, कौन, ग्लिसरॉल। तो हमारा क्या बनाएगा बच्चा, ग्लिसरीन स्टेरेट बनाएगा, स्टेरेट, ठीक है ना। ये क्या है, एस्टर है, ठीक है ना, एस्टर है और वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, ठीक है। यही है आपका एस्टरीफिकेशन, बहुत रेयर पूछा है, इंपॉर्टेंस के हिसाब से हम आपको इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हैं, बस आपके नोट सिलेबस में है तो सिलेबस बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन सेक्शन ए में रैंडमली पूछा है, आप उसको अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है ना। और बाकी सिलेबस में कुछ नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको खत्म है, ठीक है। ये आपका यूनिट पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट यूनिट का प्रिपरेशन करवाएंगे आपका, और उसके नोट्स और उसको अच्छे से लेक्चर देंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।